ताकि मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। 20 नवंबर में बृहस्पति का धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में 3 अप्रैल तक ये रहेंगे। अतिचारी मकर राशि में तो नीच भंग राजयोग बनेगा। राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग बनेगा। तो गुरु और शनि की ये युति आपको यदि देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि लेकिन धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है। लेकिन ये गुरु का और शनि का आपके द्वितीय भाव में आ जाना, तो ये समझिए आपको विश्वविख्यात, आपको यदि धनाढ़, आपको सम्राट, यह युति बनाती हुई दिख रही है। गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग, आपको यदि गुरु हमारे धर्म, हमारे ज्ञान, हमारे कोश का कारक है, हमारे पुत्र संतति का कारक है, हमारी एजुकेशन का कारक है, तो इस दौरान और गुरु अध्यात्म का कारक है। अब यहाँ राहु एक छल ग्रह है और छायाकृत ग्रह है, छल कराने का काम है, लेकिन अचानक धन देने का काम भी है। तो यहाँ गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग यह बनेगा। वृषभ राशि में उच्च के होंगे राहु देवता, तो अचानक आपको धन का लाभ मिलेगा, आकस्मिक धन का लाभ मिलेगा और थोड़े समय में ही धन की स्थिति मजबूत होगी। यहाँ गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो सूर्य के यदि देखा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है, तो यहाँ पे यदि आपको ऊंचा पद, उपमान, यश, कीर्ति आदि आपको मिलना है, लाभ मिलेगा। भाग्य चमकेगा, भाग्य के तारे चमकेंगे, अचानक बुलंदियों को आप आसमां को छुएंगे। इस प्रकार से तो धन प्राप्ति का बहुत ही उचित समय। लेकिन यह है कि गुरु और शनि का जहाँ देखा जाए तो बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा, नीच भंग राजयोग, और शनि देव अपना बल देंगे। और जहाँ शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, जिस पर दृष्टि देते हैं तो वो नकारात्मक रहती हैं। लेकिन गुरु के साथ उल्टा है, गुरु की दृष्टि में अमृत है, लेकिन जिस भाव में बैठता है उसका नुकसान करते हैं। लेकिन यहाँ शनि के साथ बैठने के कारण तो यहाँ आपके यश, कीर्ति, मान और सम्मान में वृद्धि, ऊंचा पद, और यही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में है। यदि आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किस प्रकार से, चाहे ट्रांसपोर्ट का काम है, रियल एस्टेट का काम है, खनन का काम है, पेट्रोल, डीजल, केमिकल आदि का काम है, या आप कोई लेक्चरर हैं या प्रोफेसर हैं, या इस तरीके से आपके रुझान हैं एजुकेशन में, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग ये शेयर्स में आपको लाभ देगा। यह गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग आकस्मिक धन देगा। आकस्मिक धन यश, कीर्ति, मान में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ आपके यदि देखा जाए तो इस दौरान आप समझ भी सकते हैं कि जहाँ ये श्रवण नक्षत्र में इनका आना 6 जनवरी में, 4 मार्च में, यदि आप समझ भी सकते हैं श्रवण नक्षत्र से यह अपने में एक 4 अप्रैल तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हैं, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। और यहीं यदि श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, तो यह आपके धन की स्थिति को मजबूत करेगा, पैसा आपको देगा, और यहीं आपके आकस्मिक धन प्राप्ति का ये योग बनेगा और धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। यही चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, यदि आप स्पोर्ट्स के साथ आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, तो आपको ऊंचा पद मिलना है इस दौरान। चाहे इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या जल वस्तु का निर्माण यदि आप करते हैं, तो कोई ना कोई आपको लाभ मिलेगा और इनसे आपको धन की स्थिति मजबूत मिलेगी। जहां पैसा रुका हुआ था, किसी भी प्रकार से किसी बैंक में पैसा रुका था, तो वह पैसा मिलेगा, या किसी को आपने लोन्स दिया है, कर्जा दिया है, उससे आपको पैसा मिलेगा। शिक्षा और विद्यालयों में आप जाएंगे और एक ऊंचे पद का निर्माण करेंगे। चिकित्सक बनते हुए दिख रहे हैं, राजनेता बनते दिख रहे हैं, विद्यालयों में धर्म प्रवक्ता बनते हुए दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव मोटिवेशनल बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर सन 2020 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है धनु राशि वालों के लिए, तो खास तौर से क्योंकि धनु राशि से ये मकर राशि में आएंगे, अतिचारी होंगे, जहाँ नीच अवस्थाओं में रहेंगे। धर्म के आप विश्वास भी करेंगे, धर्म की आस्थाएं जुड़ेंगी, पाठ, पूजा, हवन, यज्ञ, जप, तप, ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, या इस तरीके से इनमें आपको सफलताएं मिलती दिख रही हैं। ये राहु का नवम पंचम राजयोग आपको शेयर्स में, लॉटरी में, सट्टे में, जुए में आपको लाभ देगा। यह कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। लेकिन आपकी कुंडली में क्या अशुभ भाव में तो नहीं है गुरु? क्या ये निश्चित स्थिति में बनी हुई है? कहीं ये 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठे? शुभ अवस्थाओं में तो नहीं बैठे? डिग्री क्या उनकी कम है? तो ये बहुत बड़ा हमें चेक भी करना पड़ेगा। तो उस स्थिति को देखते हुए यदि
गुरु की महादशा अंतर्दशा शनि का या शनि की महादशा में गुरु का अंतर्दशा चलेगा तो काफ़ी साहसी, कर्मठ और धनाढ्य आपको बनाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे कई कुंडलीज देखी हैं जिनके दौरान गुरु और शनि की ये युति बनी होती है। वह व्यक्ति बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, सुबह ही अपने कार्यों में लग जाते हैं और अपने व्यापार, अपनी जॉब, अपनी नौकरी में लग जाते हैं और रात तक यह काम करते हैं, लेकिन उनका फल मिलता है, सकारात्मक परिणाम मिलते हैं उनको। तो इस दौरान यदि देखा जाए तो 20 नवंबर में गुरु का राशि परिवर्तन ये हो रहा है और यह भी शनि के साथ होगा। नीच भंग राजयोग बनेगा। गुरु राहु का जो है नवम पंचम राजयोग, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि राहु गुरु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहा है, ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जहाँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गुरु का गोचर होना, जहाँ स्थिति बनेगी श्रवण नक्षत्र की और यहीं स्थिति बनेगी तो धनिष्ठा नक्षत्र की। श्रवण का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति का मित्र है और देखा जाए तो वहीं पे ही धनिष्ठा का स्वामी मंगल, वह भी बृहस्पति का मित्र है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य, वह भी उसका मित्र है। तो इस दौरान बहुत बड़ा बदलाव मिलता हुआ दिख रहा है। आकस्मिक धन मिलना है, आकस्मिक लाभ मिलना है। यदि जिनकी कुंडली में बृहस्पति अस्त है, बृहस्पति कम डिग्री का है या छठे भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में या नीच का है या पापी ग्रहों के साथ बैठा है तो व्यक्ति की लीवर आदि, आदि, नज़ला, खांसी, मोटापा, ओबेसिटी, चर्बी आदि का रोग उसको प्राप्त होगा। और यदि उसकी स्थिति मजबूत बनी हुई है तो ये मान के चलिए, क्योंकि ये धन का कारक है, कोष का कारक है, धन का इन्वेस्टमेंट का कारक है, तो यहाँ द्वितीय भाव में आपके धन का संग्रह बड़ा मजबूत होगा। धन के साथ आपके परिवार की मदद के अनुसार आप व्यापार करेंगे। यही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, उनमें सफलताएं मिलेंगी। यदि आपने बैंक के पेपर भरे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, IAS PCS प्रशासनिक सेवा में, तो यह बृहस्पति देव आपको बहुत लाभ दे रहे हैं, क्योंकि ये बृहस्पति हमारे यदि देखा जाए तो शिक्षा का भी कारक है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा, जिनकी संतति नहीं हुई उनकी संतति, संतान उत्पत्ति का ये योग बनेगा। तो इस दौरान बहुत अच्छा है, यह समय उचित समय मिलता हुआ दिख रहा है। तो 20 नवंबर में बृहस्पति का धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आना तो सकारात्मक परिणाम रहेंगे। तो यहाँ धनु राशि वालों में वैसे भी ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही है, जहाँ शनि की 7.5 उनके लिए पॉजिटिविटी ही ला रही है, जहाँ शनि उनकी अपनी मकर राशि में 30 वर्षों के बाद आए और यह सकारात्मक परिणाम। यहाँ धन का संग्रह बड़ा ज़बरदस्त किया। यहाँ आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, वाणी मंत्रमुग्ध रहेगी। दूसरों पे आप जो है जहाँ आश्रित थे अब सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परिवार की मदद मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। धन का इन्वेस्टमेंट चाहे गोल्ड में है, प्रॉपर्टी में है, लैंड में है, तो इस दौरान आपके लिए बहुत उचित समय रहेगा धन का संग्रह करने में। तो यहाँ आपने FD RD आदि बैंक बचत खातों में की है तो आपके लिए बहुत उत्तम ये समय रहेगा। तो ये आप सोचेंगे, आपके मन में विचार चलेंगे, क्या दिन में मैं नाम कमाऊँगा, क्या पूरी दुनिया में यश होगा, क्या पूरी दुनिया में कीर्ति होगी, क्या मैं अपने संतान के लिए कैसा रहेगा ये मेरा जीवन, क्योंकि संतान थोड़ी परेशान तो करेगी, संतान उग्र भी होगी, संतान यदि देखा जाए, लेकिन फिर भी गुरु और शनि की ये युति आपको सकारात्मक परिणाम देगी, सकारात्मक लाभ देगी। यही दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार में माता पिता का सहयोग मिलेगा। इस सहयोग से, पराक्रम और भाइयों की मदद से, सहयोग से आप विदेशों में जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशों में पढ़ने जाएंगे, विदेशों में आप PhD करते हुए दिख रहे हैं। और यहीं देखा जाए ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से यदि आपके कोई ना कोई इसी दौरान यह युति आपका एक निर्माण कर रही है, ये आपके नौकरी में, आपके पदों में उन्नति होगी, आकस्मिक पदोन्नति होनी है। और यहीं धन का इन्वेस्टमेंट बड़ा ज़बरदस्त होगा, विदेशों से लाभ मिलेगा और यहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इच्छाएं पूर्ण होती दिख रही हैं। इच्छाएं पूर्ण के साथ आपके भाइयों की, बड़े छोटे भाई बहनों के मदद और सहयोग से आप जो है एक अपना निर्माण करेंगे यश का और वह कीर्ति स्थापित करेंगे। तो इस दौरान यहाँ शिक्षा में आपको सफलताएँ मिलेंगी, यही आपके रफ रोमांस में सफलताएं मिलेंगी,
लव रोमांस के साथ में यही आपके धर्म में, पाठ पूजा में आपको सफलताएं मिलेंगी। तो यह है जीवन आपका बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। पिछले कर्म क्या किए हैं, क्या करके आए हैं, क्या आगे करना है, यह बृहस्पति और राहु का नवम पंचम राजयोग यह आपका निर्माण कर रहा है। यही शनिदेव आपका ये पुराने जन्मों के कर्मों को या आपके पुराने पेंडिंग कार्यों को जो बाधित थे, जो रुके हुए थे, अब वे पूर्ण सफल होंगे, उसमें सफलताएं मिलेंगी। यही आपका दाम्पत्य जीवन का निर्वाह होगा। और देखा जाए तो पार्टनरशिप बेहतरीन रहेगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप चमकेगा, व्यापारों में उन्नति होगी। व्यापार में जहाँ वैमनस्य था, जहाँ विवाद था, तो वह समाप्त होगा। यही दाम्पत्य जीवन सुख होगा और विवाह का सुख होगा। विवाह अच्छे परिवार में होगा, धनाढ़ परिवार में होगा। तो इस दौरान तो यहाँ गुरु और शनि का नवम देखा जाए तो नीच भंग राजयोग और गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग यह एक निर्माण कर रहा है कि जीवन में आपका बहुत बदलाव हो, घरों में सुखी, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को खुश ही करेगा। यही मंगल आपके देखा जाए पुरुषार्थ और तेज उत्तेजनाओं को बढ़ाएगा। तो यह मंगल के पुरुषार्थ और बल से आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग बन रहा है। तो अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।